क्या शब्दों को याद रखना आपके लिए मुश्किल होता है, या एक साथ कई काम पर ध्यान देने में आपको परेशानी और कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है? ऐसा है तो आप भी ब्रेन फॉग से जूझ रहे हैं। क्या है ये ब्रेन फॉग? ये क्यों और कैसे होता है? क्या इससे बचा जा सकता है? आज नो दिस के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। आपको बताएंगे ब्रेन फॉग का इलाज क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेन फॉग है क्या। ब्रेन फॉग कोई मेडिकल या साइंटिफिक टर्म नहीं है, यानी ये किसी बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक अवस्था को जाहिर करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला एक टर्म है, जिसके जरिए कोई भी शख्स अपने मेंटल कंफ्यूजन या स्ट्रेस को बयान करता है। जैसे कि दिमागी थकान हो, किसी काम में मन नहीं लग रहा हो, सोचने समझने की ताकत नहीं मिल रही हो, अपनी बातों को ठीक से किसी को बताना मुश्किल लग रहा हो और बातों के साथ साथ और जरूरी काम भूलने की हालत बन गई हो, तो लोग कहते हैं कि उन्हें ब्रेन फॉग की परेशानी हो गई है। क्या ब्रेन फॉग किसी को भी हो सकता है? आमतौर पर ब्रेन फॉग किसी भी इंसान को हो सकता है, लेकिन लगभग 60% महिलाएं मेनोपॉज के दौरान इसे एक्सपीरियंस करती हैं, जब उनके पीरियड्स बंद होने लगते हैं। अमूमन महिलाओं में ऐसा 45 से 50 की उम्र के बीच होता है। इसकी वजह है मेनोपॉज के दौरान अचानक शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का कम हो जाना, जो कि दिमागी गतिविधियों पर असर डालता है। इस दौरान महिलाओं में मूड स्विंग, एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकायत बढ़ जाती है और उनकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। कई लोग कोविड-19 के संक्रमण के बाद भी ब्रेन फॉग की शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शन यानी सोचने, समझने और याद रखने की ताकत को प्रभावित करता है। ऐसे लोगों को इमोशन और कोऑर्डिनेशन की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ब्रेन फॉग क्यों होता है। डॉक्टर्स का मानना है कि ब्रेन फॉग किसी एक वजह से नहीं होता। हालांकि ज्यादातर मामलों में इसके पीछे स्ट्रेस और एंजाइटी को ही जिम्मेदार माना गया है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलाव की वजह से भी ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि खास किस्म की मेडिसिन या ट्रीटमेंट से भी ब्रेन फॉग हो सकता है। इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर, पुअर न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन भी ब्रेन फॉग की वजह मानी जाती है, जबकि किसी बॉडी ऑर्गन को पहुंचे डैमेज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लगातार शरीर में थकान या दर्द या सिर दर्द से भी ब्रेन फॉग की परेशानी हो सकती है। जानते हैं कि ब्रेन फॉग होने पर क्या करना चाहिए। ब्रेन फॉग के लक्षण महसूस होने पर तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क किया जाना चाहिए। जांच का तरीका बेहद आसान है। डॉक्टर पेशेंट से कुछ सवाल पूछते हैं और जवाब के आधार पर 30 पॉइंट वाली MMSE स्केल यानी मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन स्केल पर उन्हें नंबर देते हैं। इस टेस्ट से डॉक्टर आसानी से पेशेंट के मेंटल कंडीशन का आकलन कर लेते हैं। ब्रेन फॉग का इलाज क्या है? ब्रेन फॉग टर्म सुनने में जरूर भारी भरकम लगता है, लेकिन इसके इलाज को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार परेशानियों की पहचान हो जाए तो बिना किसी दवाई के भी आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इससे निजात पाने का तरीका बेहद आसान होता है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हेल्दी फूड, शराब जैसी नशे की चीजों से दूरी और 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद से ही आपकी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। इसके अलावा आप सोशल एक्टिविटीज में भाग लें, बोर्ड गेम्स और पजल सॉल्व करने जैसे मेंटल एक्सरसाइज करें, किताबें पढ़ें और अपनी पसंद के काम करें, तो ब्रेन फॉग पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जिन लोगों को इन एक्टिविटीज से फायदा ना हो, डॉक्टर उन्हें एंटी एंजाइटी मेडिसिन या एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं। इसलिए अगर सिम्टम्स सीरियस हो तो डॉक्टर की मदद लेने में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।